नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रघुवंशी स्टडी सुपरफास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको टेंस के बारे में, और तो जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूँगा, तो कृपया वो टेंस पढ़ लें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी वर्णमाला, स्वर्ण और व्यंजन के बारे में। हिंदी ग्रामर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलिए हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हिंदी ग्रामर हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, तो हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। हिंदी में वर्णों, स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या 52 है। कितनी है? 52 है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण सबसे छोटी इकाई। अब देखिए वर्णमाला, एक तरफ हम ग्राफ ले लेंगे, स्वर का। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? हासु होता है, दीर्घ स्वर होता है, आसमु होता है, छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋषि। 4 वर्ण होते हैं। दीर्घ में होता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 7 वर्ण होते हैं। व्यंजन, व्यंजन के अंतर्गत देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आवत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इतने व्यंजन होते हैं। 5 व्यंजन होते हैं। अब देखिए 5 व्यंजनों में कुल देखिए स्पर्श व्यंजन में होता है का, खा, गा, घा, डा, छा, छा, जा, झा, झंझा, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, तथा, डा, ढा। 25 + 2 = 27 वर्ण होते हैं। अब देखिए अंतस्थ में होता है या, रा, ला, वा, 4 वर्ण होते हैं। उसमें होता है सा, सा, हा, 4 वर्ण होते हैं। आगत में होता है जा और फा, 2 वर्ण होते हैं। संयुक्त में होता है छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, 4 वर्ण होते हैं। तो स्वर की संख्या कुल 11 होती है। 7 और 4 11। व्यंजन की संख्या कुल 41 बराबर टोटल कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। स्वर किससे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे की सहायता से होता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आशु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो आशु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें आशु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में आशु स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में आशु स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ठीक है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो कौन कौन सी होती है? छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋषि, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आशु स्वरों की संख्या 4, छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋषि। दीर्घ स्वरों की संख्या 7, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। मात्रा किसे कहते हैं? चलिए हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर की सहायता से होता है। स्वर की सहायता से जिसका उपयोग होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आवत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श के व्यंजन कुल 5 प्रकार के बताए गए हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 41 होती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 27, का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, डा, ढा। डा को उच्चित व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उच्चित व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या 4, सा, सा, हा। आवत व्यंजनों की कुल संख्या 2, जा, फा। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4, का प्लस सा बराबर 6, ता प्लस रा बराबर त्रा, छ, जा प्लस जा बराबर क्या, सा प्लस रा बराबर स्रा।
अब होता है आयोग व वर्ण कौन से होते हैं? बड़ा आहा आयोग व वर्ण होते हैं। अनुस्वर बिंदी विसर्ग आहा अनुस्वर स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत अर्धध्वनि अनुस्वर कहलाता है। जैसे प्रपंच कंठ छंद आदि। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है, जैसे प्रातः अतः संभवतः आदि। दोस्तों, मैंने इतनी अच्छी आपको वीडियो बताई है, इसके अनुसार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कम से कम एक कमेंट्स तो अवश्य करें, एक कमेंट्स करें और एक लाइक करें।